नमस्ते। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर विवाद शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। सवाल ये उठता है कि एक ही किताब में इतनी विरोधाभासी बातें कैसे हो सकती हैं। मतलब एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं, और दूसरी ही तरफ उन्हें स्वतंत्रता के लायक नहीं समझा जा रहा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। ठीक है, तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इस ग्रंथ के विरोधाभास को समझेंगे, फिर जानेंगे कि मनुस्मृति असल में है क्या, इसके विवादों पर नजर डालेंगे और इसकी अलग अलग व्याख्याओं को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि आज के जमाने में इसकी क्या जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये मनुस्मृति है क्या? क्योंकि अक्सर होता यह है कि इसकी असलियत जाने बिना ही इस पर राय बना ली जाती है। देखिए, हिंदू ग्रंथों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है श्रुति, जैसे वेद और उपनिषद, जिन्हें ईश्वर की वाणी यानी परम सत्य माना जाता है। और दूसरी है स्मृति, जैसे मनुस्मृति, जो ऋषियों द्वारा याद करके लिखा गया ज्ञान है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि मनुस्मृति श्रुति के बाद दूसरे दर्जे पर आती है। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। इसमें 12 अध्याय हैं और लगभग 2700 श्लोक। हाँ, और इसे सिर्फ एक सामाजिक कानूनों की किताब समझना भी एक भूल होगी। ये तो अपने सामाजिक नियमों के लिए बदनाम या मशहूर है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दर्शन, ब्रह्मांड की रचना, कर्म सिद्धांत और यहां तक कि राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इन सब पर भी बात करता है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, उन श्लोकों पर जिनकी वजह से सबसे ज्यादा विवाद खड़ा होता है। मिसाल के तौर पर महिलाओं की स्थिति को लेकर ये श्लोक देखिए। इसमें कहा गया है कि पति चाहे कैसा भी हो, गुणी हो या न हो, पत्नी को उसकी पूजा एक देवता की तरह करनी चाहिए। जाहिर है, आज के दौर में इस विचार पर बहुत गहरे सवाल उठते हैं। और बात सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है। जाति व्यवस्था को लेकर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के हिसाब से बहुत ही कठोर और भेदभावपूर्ण लगती हैं। जैसे कि ये श्लोक जो कहता है कि अगर कोई शूद्र किसी द्विज का अपमान करे तो उसके मुंह में गर्म लोहे की कील डाल दी जाए। अब यहां तक सुनकर तो लगता है कि मामला एकदम साफ है, पर रोकिए, कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। जब विद्वान इस ग्रंथ को और गहराई से देखते हैं तो तस्वीर काफी बदल जाती है। और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या ये ग्रंथ खुद अपनी ही बातों को काटता है? क्या इसमें अंतर्विरोध है? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अभी हमने देखा कि एक श्लोक कहता है कि पति चाहे जैसा भी हो उसकी सेवा करो, लेकिन उसी ग्रंथ में एक और जगह लिखा है कि परिवार में सुख तभी रहेगा जब पति पत्नी एक दूसरे से खुश हों। अब ये तो एक ही किताब में दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो गईं। ये एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। तो फिर ऐसा क्यों है? इसी तरह के अंतर्विरोधों की वजह से बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि मनुस्मृति के कई श्लोक असली हैं ही नहीं, उन्हें बाद में जोड़ा गया है। संस्कृत में इसके लिए एक शब्द है प्रक्षिप्त, मतलब ऐसी मिलावट जो मूल ग्रंथ का हिस्सा कभी थी ही नहीं। और ये मिलावट वाली बात हमें एक बहुत ही अहम बिंदु पर ले आती है। वो है हिंदू ग्रंथों का पदानुक्रम, यानी हायरार्की। ये समझना बहुत जरूरी है कि मनुस्मृति की जगह इस हायरार्की में कहाँ है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, पारंपरिक तौर पर एक साफ हायरार्की है। सबसे ऊपर हैं श्रुति, यानी वेद और उपनिषद। इन्हें परम सत्य माना जाता है। इनके नीचे आती हैं स्मृति, जिसमें मनुस्मृति भी शामिल है। नियम यह है कि स्मृति की कोई भी बात श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर कहीं टकराव होता है तो श्रुति की बात ही मानी जाएगी। जैसा कि आचार्य प्रशांत कहते हैं, यदि कोई स्मृति ग्रंथ वेदांत का खंडन करता है तो उस स्मृति ग्रंथ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। मतलब सिद्धांत बिल्कुल साफ है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज 21वीं सदी में मनुस्मृति को किस नज़र से देखा जाना चाहिए? देखिए, कुछ जरूरी बातें समझने वाली हैं। पहली तो ये कि ज्यादातर इतिहासकार इसे एक आदर्श समाज का खाका मानते हैं, ना कि कोई ऐसा कानून जो पूरे भारत में लागू था। दूसरी अहम बात यह है कि अंग्रेजों ने अपने राज को आसान बनाने के लिए इसे हिंदू कानून की अकेली किताब के तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और हाँ, आज का हिंदू धर्म जैसे 4 वेदों में विश्वास या भक्ति की अवधारणा मनुस्मृति में बताई गई बातों से कहीं आगे निकल चुका है। हालांकि सच बोलना और माता पिता का सम्मान करने जैसी इसकी कई नैतिक शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं।
तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ऐसे प्राचीन ग्रंथों को कैसे समझा जाए, जिनमें एक तरफ तो कालजयी ज्ञान है और दूसरी तरफ ऐसी सामाजिक बातें जो आज हमें परेशान करती हैं। शायद इसका जवाब एक पैसिव रीडर बनने में नहीं, बल्कि एक खोजी बनने में है, जो संदर्भ, अंतर्विरोध और इतिहास इन सबको समझकर अपना निष्कर्ष निकाले।